दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने 2600 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं हमारे भारतीय मार्केट में। क्या ये आने वाला मंडे किसी बड़ी चाल का संकेत है? चलिए जानते हैं आज की पूरी कहानी। 7 से 15 अक्टूबर के बीच एफआईआई ने 7 में से 4 दिन नेट बाइंग की है दोस्तों, और कुल मिलाकर 2600 करोड़ का इनफ्लो आया है सेकेंडरी मार्केट में। नतीजा क्या निकला? निफ्टी 50 लगभग 2% चढ़ गया, जबकि मिड कैप 1% और स्मॉल कैप आधा % बढ़ पाया। स्पष्ट है कि फॉरेन मनी लार्ज कैप स्टॉक में वापस आ रहा है और इतिहास गवाह है दोस्तों। जब एफआईआई की बाइंग शुरू होती है तो सबसे पहले निफ्टी ही ट्रेंड बदलता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, कौन से लेवल रहेंगे और कौन सी वो न्यूज है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों? निफ्टी में जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता है कि मैंने बोला था कि 25,670 को ब्रेक करती है अपसाइड की तरफ, तभी हम अपसाइड का व्यू रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। वरना यहाँ से हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने बोला था एग्जैक्ट यही हुआ कि यहाँ से फिर से हमें अपसाइड की तरफ 100 पॉइंट की अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है दोस्तों। और दोस्तों निफ्टी ने 52 वीक का हाई टच कर दिया है दोस्तों, 52 वीक का हाई लगा दिया है दोस्तों। और अब हमारा व्यू क्या रहेगा? एक्सपर्ट का कहना है कि कंसिस्टेंट एफआईआई बाइंग ने ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी इंडियन मार्केट को स्टेबलाइज किया है। ठीक है दोस्तों। और जो इंडिया और यूएस ट्रेड डील है उसका 30 या 60 दिनों में पॉजिटिव आउटकम आने की उम्मीद है, और वही ट्रिगर बन सकता है अगले मेजर ब्रेकआउट में। ठीक है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि मंडे को हमारा मूवमेंट जारी रहेगा या फिर से हमें डाउन साइड की तरफ ले जाया जाएगा। तो दोस्तों अगर निफ्टी 25,800 को ब्रेक करती है तब हमें मानना है कि ये अपसाइड की तरफ बुलिश हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब निफ्टी 25,780 को ब्रेक करती है अपसाइड की तरफ और सस्टेन करती है, तब हमें अपसाइड की तरफ देखना है दोस्तों। और डाउन साइड की तरफ हमारा लेवल रहेगा 25,680 का दोस्तों। जब भी इसको ब्रेक करता है तब हमारा पहला टारगेट रहेगा 600 का, 25,600 तक ये आ सकती है। और अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ नीचे, तब ये 25,550 भी आ सकती है दोस्तों। ठीक है। अपसाइड की तरफ आपको ये स्विंग रहेगा, इस स्विंग को ब्रेक करता है तब हमें अपसाइड की तरफ देखना है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ दोस्तों? जैसा बोला जो बोला वैसा ही यहाँ पर रिएक्ट किया है निफ्टी बैंक ने। मैंने बोला था कि जब भी ये 57,600 को ब्रेक करेगी तब हमें अच्छी खासी 200 पॉइंट या 150 पॉइंट की रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 200 पॉइंट की रैली देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है। अब हमारा कल के लिए मंडे के लिए क्या व्यू रहेगा दोस्तों, ये जान लेते हैं। तो पहले तो ये जान लो, एफआईआई बाइंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है दोस्तों। हमारा व्यू बुलिश रहेगा, लेकिन कब? जब भी हमारे मेजर लेवल को ब्रेक करेगा तब। तो यहाँ पर हमारा मेजर लेवल क्या आ रहा है? 57,837 का, यानी कि इस स्विंग का अगर इसको ब्रेक करता है तब ये हमें 58,000 भी देखने को मिलेगा दोस्तों। याद रखना, अगर 58,000 को ब्रेक करता है मंडे को तब हमें अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ, अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। याद रखना दोस्तों। लेकिन अब हमें डाउन साइड की तरफ क्या व्यू रहेगा दोस्तों? डाउन साइड की तरफ यही लेवल रहेगा 57,600 का दोस्तों। अगर इसके नीचे निकलता है और सस्टेन कर देता है तब हमें फिर से ये 57,400 तक भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। याद रखना। और दोस्तों मैंने बोला था कि फ्राइडे ब्रेक होगा या मैक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आज मुझे पहली बार अच्छा खासा फ्राइडे देखने को मिला है, वरना क्या होता है कि हर फ्राइडे ब्लैक ही होता है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने वीडियो में बोला था कि ब्लैक फ्राइडे हो सकता है। तो यहाँ पर आज का मेरा ये पीएनएल है। और दोस्तों मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, आपका पैसा चला जाएगा। याद रखना दोस्तों, अपने पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करें दोस्तों। तो मिलते हैं नए लर्निंग प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना कैपिटल बचा कर रखें। जय हिंद।